ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और उसके 34वां अध्याय सत्यवती विश्वामित्रा एल्डर सिस्टर। तो विश्वामित्रा मुनि शोण नदी के तट पर बैठे हैं श्री भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और अन्य ऋषि मुनियों के साथ। और उस स्थान की दिव्य अवस्था को देख करके भगवान रामचंद्र उनसे प्रश्न पूछे, इसका इतिहास का वर्णन करें। तो विश्वामित्र मुनि उसका इतिहास वर्णन कर रहे हैं और कैसे विश्वामित्र मुनि के उनके खुद के पूर्वज उस स्थान पे आए, निवास किए, उसका वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि की बड़ी बहन सिस्टर सत्यवती माता वहां पे निवास करती थी, इसका वर्णन अभी चल रहा है। हम लोग कल यहाँ तक चर्चा किए थे ना, कि सत्यवती कौशिकी अ, जो है सशरीर गता स्वर्गम भरतारम अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। Following her husband with her body, she went to Swarga. Being greatly generous, she also assumed the form of the great river Kaushiki. तो अपने पति को पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक पालन करने का, क्योंकि उनके पति एक महान ऋषि हुए, तो उनके साथ वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और इस पृथ्वी लोक में वापस वो कौशिकी नदी के रूप में फिर से प्रकट होती हैं। ये विश्वामित्र मुनि की बड़ी बहन है, गांधी की पुत्री। दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तम् उपाश्रिता लोकस्य हितकामार्थं प्रवृत्ता भगिनी मम। My elder sister assumed the form of a glorious, pleasant, pious river starting from the Himalayas in order to bless people with benedictions for this life and the next life. So मेरी बड़ी बहन उनकी assume the glorious form, glorious, pleasant, pious river कौशिकी नदी का रूप धारण करके हिमालय से निकलती हैं और सभी जीवात्माओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए ये रूप उन्होंने धारण किया। So it is for this purpose that from Swarga she assumed the form of a river and took shelter of the Himalayas. So लोक कल्याण के लिए जो है सत्यवती एक नदी का रूप धारण करती। ततो अहम हिमवत पार्श्वे वसामि नियता सुखम भगिन्यां स्नेह संयुक्ता कौशिक्यां रघुनंदना। O beloved child of the Raghus, because she took shelter of the Himalayas out of affection for my elder sister Kausiki, I happily uh, lead a regulated life near the Himalayas. तो हे रघुनंदन, क्योंकि मेरी बड़ी बहन हिमालयों का आश्रय ली, इसलिए उनके प्रति अफेक्शन शो करने के लिए मैं वहां पे हिमालय के तट पर मैं आनंद पूर्वक रहता हूँ। सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरिताम वरा। And that Satyavati is pious, established in the dharma of truthfulness, chaste to her husband, greatly fortunate, and in the form of Kaushiki, the best of rivers.
वो सत्यवती सा तु सत्यवती पुण्या, बहुत ही पुण्य है। सत्य स्टैब्लिश इन धर्म और ट्रूथफुलनेस, सत्य धर्म में प्रतिष्ठिता, सत्य के धर्म में स्थित है। पतिव्रता चेस्ट टू हर हस्बैंड, पतिव्रता होने के कारण ही सत्यवती को सौभाग्य मिला अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने का। और महाभागा ग्रेटली फॉर्चुनेट, कौशिकी सरितांबरा, द बेस्ट ऑफ द रिवर्स, नदियों में श्रेष्ठ है कौशिकी। सत्यवती लिटरली मीन्स ट्रूथफुल। तो इस प्रकार से माता सत्यवती के बारे में। अहम ही नियमाद्राम हित्वा ताम समुपागता सिद्धाश्रमं प्राप्य सिद्धोस्मे तव तेजसा। O Rama, out of consideration of the rules and regulations of yoga, I left her and arrived at Siddhashram. Having reached Siddhashram, I am now perfect by your prowess. So हे राम, so पहले मतलब वो रहते थे हिमालय के तट पे, इसी नदी सत्यवती कौशिकी नदी के पास, अपनी बहन के प्रति प्रेम होने के कारण। लेकिन अभी बता रहे हैं कि योगा के नियम कानून को पालन करने के लिए, योग साधन में आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैंने उनको वहीं पे छोड़ दिया और सिद्ध आश्रम में आ गया। और यहाँ पे आकर के अब मैं नाउ आई एम नाउ परफेक्ट इन योर प्रॉविस, अब यहाँ पे मैं बड़ी सिद्धि की अवस्था में इस प्रकार से कार्य कर रहा हूँ। So if Kausiki is so pious and glorious, why did the sage Vishwamitra come to Siddharsham? That is explained here. तो एक यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि हालांकि विश्वामित्र मुनि को अपनी बहन, उनकी बड़ी बहन सत्यवती से बहुत आसक्ति हुआ, प्रेम हुआ, अफेक्शन था। इसीलिए उनके नदी के तट पे ही वो रहते थे। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ा कि योग में सिद्धि प्राप्त करनी है, तो वो इस बात से कतराए नहीं कि मुझे उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। वो हिमालय के तट को, कौशिकी नदी को छोड़ करके सिद्धाश्रम चले जाते हैं, जहाँ पे रह करके जब उन्होंने अपने व्रत का पालन किया तो उसके प्रभाव से वो भगवान रामचंद्र को प्राप्त कर लिए। सिद्धाश्रम इसलिए नाम भी पड़ा। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन है कि हमको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए जो भी जरूरत पड़े उसको करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एषा राम ममोत्पत्ति स्वस्या वंशस्य कीर्तिता, देशस्य च महाबाहो जन्मां त्वं परिपृच्छसि। O Rama, thus I have described my birth and the birth of my dynasty. O mighty aunt, I have also described the glory of this place which you have asked me about. तो शोण नदी के तट पे बैठे भगवान रामचंद्र के द्वारा जिज्ञासा करने पे विश्वामित्र मुनि उसका इतिहास बताते हैं, जो कि विश्वामित्र मुनि के ही पूर्वज और उनका खुद का जन्म के इतिहास से संबंधित है। तो ऐसा वर्णन करके इस प्रकार से भगवान रामचंद्र को संबोधित कर रहे हैं। The birth of Vishwamitra as well as his dynasty was described just incidentally. Lord Rama had actually asked about the glory of this place, Giri Vraja, and Shri Vishwamitra had described that. तो उस स्थान का, तो वास्तव में राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और अन्य ऋषि ये मिथिला की ओर जा रहे हैं, लेकिन उस स्थान पे आकर के पिछले 3 अध्याय में विश्वामित्र मुनि डिटेल में वर्णन कर दिए उस स्थान में कैसे उनके पूर्वजों का भी प्राकट्य हुआ है और विश्वामित्र मुनि भी वहां पे आए हैं, इसका भी वर्णन वो कर दिए प्रसंग पा करके। गतो अर्धरात्र काकुत्स्थ कथा कथयतो मम, निद्राम अभ्येहि भद्रम ते मा भूद्विघ्नोऽध्वनिहनः। O descendant of Kakutstha, I have been telling these histories to you, and now it is already late night. Auspiciousness unto you, go to sleep, let there be no obstacles on our pathway tomorrow. जिस प्रकार से उस स्थान का इतिहास वर्णन करने के पश्चात फाइनली विश्वामित्र मुनि रिक्वेस्ट करते हैं भगवान राम लक्ष्मण को कि अभी रात्रि हो चुकी है, अब आप लोग जाइए और विश्राम करिए, विश्राम करिए, कल हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे मिथिला की ओर। इस प्रकार से भद्रम थे, आपको ऑस्पिशियसनेस हो, आप रेस्ट करिए। The sage Vishwamitra desired to tell Lord Rama that he should not ask further questions now. विश्वामित्र मुनि भगवान रामचंद्र को बोले कि अब आपको और कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये अभी समय हो गया है, विश्राम करिए। लॉर्ड राम माइट आस्क द सेज व्हाट इज रॉन्ग इन बीइंग अवेक नाउ, क्या गलत है रात को जागने में।
Therefore, the sage says, Ma bhut vigno adva niham nah. Let there be no laziness because of lack of sleep today. Let there be no obstacles on our way tomorrow because of laziness caused due to tonight's lack of sleep. हाँ, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए आगे की तैयारी करना करना चाहिए। बोल रहे हैं कि राम भगवान क्योंकि और प्रश्न पूछेंगे, फिर और इतिहास चालू करेंगे, तो समय हो जाएगा, रात हो जाएगी, और फिर सुबह सुबह उनको निकलना है मिथिला की ओर, लंबा जर्नी करना है। बोले आप अच्छे से विश्राम करिए, ताकि कल थकावट महसूस ना हो। तो इसलिए और कोई प्रश्न मत पूछिए अभी। निष्पन्दास्तर्वा सर्वे निलिनां मृगपक्षिणा नैशेन तमसा व्याप्ता दिशश्च रघुनंदन। ऑल द ट्रीज आर मोशनलेस, ये सूचित करता है। The deer and birds have gone to sleep. O beloved son of the Raghus, all directions are pervaded by the darkness of night. पहले घड़ी तो था नहीं, और जरूरत भी नहीं है घड़ी का। पहले लोगों के पास घड़ी नहीं रहता था, लेकिन सब टाइम पे करते थे। आज लोगों के पास बहुत सारे घड़ी है, हाथ में घड़ी पहना है, मोबाइल में घड़ी है, सब कुछ घड़ी है। लेकिन किसी के पास एक घड़ी भी नहीं है विचार करने के लिए कि मैं समय से सही सही इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सब उल्टा सीधा हो गया है। तो क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पे विश्वामित्र में इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो, सारे वृक्ष लोग अभी शांत हो गए हैं, सारे पशु पक्षी चहचहाना बंद कर दिए हैं, वो लोग भी सो गए हैं। इसका मतलब ये समय हो गया है। और चारों दिशाओं में देखो पूरा अंधकार हो चुका है, इसका मतलब अब समय हो चुका है सोने का, यानी रात को अभी टाइम हो गया है। और इसी तरह उठने का समय कैसे पता चलता था कि जो है चाहे पशु पक्षी चहचहाना चालू कर देते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अब उठ जाओ, 3:30 4 बज गए हैं, उठ जाओ और स्नान करके नाम जप करो। So the four verses beginning with this describe the beginning of night. The trees are motionless because the birds don't move on them. The directions are pervaded by the darkness of night, that is, that portion of night just after dusk. संध्या हो गया है, सूर्य अस्त हो चुका है। उसके बाद जैसे ही रात्रि प्रवेश करता है, तो चारों तरफ से अंधकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। 6:30 7 बजे, 7 बजे तक अंधकार, 7 साढ़े 7 ठंडी के सीजन में, गर्मी के सीजन में मान लीजिए 7:30 8 बजे तक पूरा अंधकार हो जाता है। यानी अभी वृक्ष जो है, जो लोग गांव में रहे, अब मुंबई जैसे सिटी में तो क्या पता चलेगा, रात को 2 बजे भी सब इधर उधर भटक रहे हैं। हाँ, हम लोग 4 बजे देखते हैं, 4 बजे भी लोग जो है भटकते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जप करना चाहिए, 4 बजे लोग सिगरेट पीते हैं। कैसा, कैसी उल्टी डायरेक्शन में सब दुनिया चल रही है। ये मुंबई शहर है। लेकिन जो लोग गांव वगैरह में रहे होंगे तो जानते होंगे, गांव में जैसे सूर्यास्त हो गया, धीरे धीरे अंधकार आने लगता है, और फिर 7:30 8 बजे तक सब आम के वृक्ष होते हैं, सब जो है शांत हो जाते हैं, हिलता डुलता नहीं है, पशु पक्षी भी सब शांत हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं करता है। इसीलिए गांव वगैरह में बहुत आसान है ये पालन कर पाना। लोग 8 बजे तक सब अपना बेड वगैरह लगा के सोने लग जाते हैं। आज के समय में नहीं करते हैं, क्योंकि आज के समय में वो इडियट बॉक्स आ गया है, टेलीविजन, अब तो एंड्रॉयड फोन आ गया है, तो उसी में सब मस्त रहते हैं। गाँव वगैरह में भी लोग नहीं सोते हैं आज के समय में। उधर भी कली का प्रभाव जा चुका है, लेकिन पहले के समय में ये होता था, 7:30 8 8:30 बजे सो जाते थे, फिर जैसे ही उस पक्षियों का आवाज आता था, 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे के पहले उठ जाते थे सब लोग। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं, सोन नदी के तट पे हैं, और ये सब रात्रि प्रारंभ हो गया है, इसका आभास हो गया है। शनैर्वियुज्यते संध्या नभो नेत्रैरिवावृतम् नक्षत्र तारागणम् ज्योतिर्भिरवभासते। Dusk has gradually disappeared. The sky filled with constellations and stars appears to be filled with brilliant eyes. कि धीरे धीरे जो है संध्या खत्म हो गया है, रात्रि हो गई है, और पूरे आकाश में जो ग्रह नक्षत्र हैं वो दिव्यमान तरीके से प्रकट हो गए हैं। ये भी सूचित करता है कि यानी घोर अंधकार, अंधकार आ गया, मतलब आकाश में जब जो सितारे होते हैं बड़े चमकीले जब दिखने लग जाते हैं, तो यानी बहुत अंधकार हो चुका है, इट्स टाइम टू गो टू बेड, सोने का समय हो गया है। ये भी एक लक्षण बता रहे हैं। उत्तिष्ठति च सीतांशु शशिलोकतमोऽनुदा लादयन् प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया विभो। O Lord, delighting the minds of all creatures in the world by its illumination,
destroying the darkness of the words, the cool red moon is rising. हाँ, तो चंद्रमा का भी उदय हो रहा है, चंद्रमा भी आकाश में अब स्पष्ट अपनी जो है कूल रेज, शीतल किरणों को बिखेर रहा है। देखिए भगवान की सृष्टि कितनी अद्भुत है। दिन में गर्मी का आवश्यकता होता है, लोगों को कार्यशील होना पड़ता है, की जरूरत है, इसलिए सूर्य की किरणें भेजते हैं ताकि उसमें गर्मी रहे, तो लोग जो है दौड़ भाग करके कुछ कार्य कर सके। और रात को विश्राम चाहिए, तो इसलिए चंद्रमा की शीतल किरणें देते हैं ताकि अच्छे से सो सके। ये भगवान का विशेष अरेंजमेंट है। नैशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्तथा यक्ष राक्षस संघाश्च रौद्राश्च विसितासना। Hordes of fierce and blood-drinking yakshas and rakshasas as well as all mighty creatures are wandering here and there. तो वहीं जो साधु संत हैं सब सो जाते हैं, मनुष्य समाज साधु संत सो जाते हैं, मनुष्य लोग भी। लेकिन जो ये इस कैटेगरी के लोग हैं वो रात को जिंदा रहते हैं जागते रहते हैं, प्रचरंती भ्रमण करते रहते हैं। कौन कौन? यक्ष, राक्षस, संघास, रौद्रास, रौद्रास मतलब रुद्र, रौद्रास मतलब भयानक, और पिशितामशना जो जो खून पीने वाले, ये, तो वही लोग रात को जागते हैं 8-9 बजे के बाद। So nightly creatures are owls and others who flourish at night. रात्रि के जो जीव जंतु कौन है? उल्लू और अन्य हैं जो रात में संपन्नता जिनको मिलती है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी रात में जो बिजनेस होता है, धंधा होता है, जो अच्छे से काम होता है वो दिन में नहीं होता है। तो यहाँ पे बताया यहाँ पे बताया जा रहा है वो किस प्रकार के प्रजाति। So Vishwamitra's sacrifice was completed on Purnima. They had departed on Dutiya. The moon had risen 96 minutes after sunset. इस प्रकार से ये वर्णन प्राप्त हो रहा है। एवं उक्त्वा महातेजा विरराम महामुनि साधु साधु तं सर्वे ऋषयो यभ्यपूजयन्। Having said this, the great sage of great prowess became silent. All of the sages honored Vishwamitra by saying sadhu sadhu. इस प्रकार से बोल करके विश्वामित्र मुनि शांत हो गए, और वहां पे सभी उपस्थित जो ऋषि मुनि हैं वो सब साधु साधु बोल करके कि सही है, अच्छी बात है, यानी अप्रिशिएट की, और इस प्रकार से संबोधित करते हैं। कुशिकानाम अयं वंशो महान धर्म परा सदा ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमा। द डायनेस्टी ऑफ कुशिका is always great and absorbed in Vedic dharma. The best of men in the dynasty of Kusha are as good as Lord Brahma and are great souls. So Kusika is another name of Gadhi. गाधी का एक नाम कुशिक भी है, इसलिए विश्वामित्र मुनि को कौशिक भी बोलते हैं या कुशिक नंदन भी बोला जाता है। तो कुशिक की जो वंश है ब्रह्मा जी से चालू होता है। ब्रह्मा जी के पुत्र कुश हुए, कुश के पुत्र कुशनाभ हुए, और कुशनाभ के पुत्र फिर ये कुशिक हुए गाधी, और गाधी के पुत्र विश्वामित्र। तो ये जितनी इस लाइन में जितने भी वंश आए हैं ये सब जो है नरोत्तम है, और ब्रह्मा जी के समान ही गुणों, इनके पास भी गुण है, इसलिए विश्वामित्र मुनि में ब्रह्म ऋषि हैं, कोई साधारण ऋषि नहीं। विशेषेण भवान एवा विश्वामित्रो महायशा कौशिकी च सरिश्रेष्ठा कुलोत्योत्करितवा। Especially your holiness Vishwamitra is of great fame, and Kaushiki, the best of rivers, illuminates the glory of your dynasty. तो ये साधु लोग से जो ऋषि मुनि लोग हैं वो इस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। स्पेशली आप भी, आप महायशवान हैं, और आपकी बहन कौशिकी भी बहुत ही जो नदी के रूप में विद्वान है, वो भी महायशस्वी है। इति तैर्मुनि शार्दूलः प्रशस्तः कुशिकात्मजा निद्रामुपागमत् श्रीमान् अष्टम गतविवांशुमान्। Glorified by those best of sages, the auspicious son of Kusika went to sleep like the setting sun. इस प्रकार से सम्मान प्राप्त करने के पश्चात फाइनली विश्वामित्र मुनि भी जा करके विश्राम करते हैं। The Shriman indicates that the sage Vishwamitra was happy like the setting sun. He was not able to enlighten others. तो अभी विश्राम का समय हो गया, तो जाके विश्राम करते हैं। आखिरी श्लोक इस अध्याय का।
रामोऽपि सह सौमित्री किञ्चिदागत विस्मया प्रशस्य मुनिशार्दूलं निद्रां समुपसेवते. Ram and Lakshman, the son of Sumitra, were also somewhat astonished. Glorifying the best of sages, Lord Rama went to sleep. तो अन्य ऋषि मुनियों के भांति राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र मुनि का गुणगान करते हैं और उसके बाद वो भी जो है सोने के लिए चले जाते हैं. Lord Ram and Lakshman were somewhat overcome by astonishment because they were feeling sleepy. They slept nicely because of having laboriously walked that day. तो उस दिन पूरा निकले थे सिद्धाश्रम से, तो चलते चलते पूरा दिन चलते चलते संध्या काल में सोना नदी के तट पे पहुंचे थे और वहां पे फिर स्नान वगैरह करके संध्या वंदनम करके बैठ गए थे और उसके क्षेत्र के इतिहास के बारे में श्रवण किए. उसके पश्चात अब वो भी बहुत थक गए, तो वो भी विश्राम करने के लिए निकल जाते हैं. ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. यस, यस जितेश प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण. प्रश्न ये है कि पहले लोग इतना चला कैसे करते थे? क्योंकि पहले तो इतने ये ज्यादा कोई जो प्रश्न? चला कैसे थे मतलब क्या? वो पहले के लोग उतने होते थे, आदत होती थी और शक्तिशाली होते थे, शुद्ध चीजें खाते थे, उनका मन शुद्ध होता था, धैर्य होता था. चलने के लिए धैर्य चाहिए. आजकल के बिल्कुल। लोग चल क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि धैर्य ही नहीं है. इसलिए चल बिल्कुल। थोड़ा चलते हैं, थक जाते हैं, अरे थक गए, आलस आ गया. वही अब कुछ इंद्र तृप्ति का कार्य होगा तो आलस नहीं आएगा, उसको करने के लिए दौड़ भाग करेंगे. लेकिन अगर बोले मंदिर जाओ, नहीं प्रभु जी थक जाते हैं, बहुत दूर है, आलस आता है, ये सब तो ये आलस के तो पहले के लोग ये सब नहीं थे ना. वो लोग एक्टिव थे लोग. बिल्कुल। आध्यात्मिक चीज के लिए पहले के लोग एक्टिव हुआ करते थे, इसलिए तीर्थ स्थानों में भी लोग पैदल ही जाते थे, कई कई किलोमीटर जाते थे भगवान का स्मरण करते हुए. बिल्कुल। क्योंकि पहले यस तो कृष्ण ऐसे गोस्वामी फुटवेयर प्रभु. भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, जरूरत भी नहीं. यस कृष्ण गोस्वामी हरे प्रभु. कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब कि अभी मैंने आपसे दोपहर में पूछा था कि भक्ति कैसे करा जाता है, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और वैष्णव का संग पाने के लिए और संग मतलब कि उनका सेवा करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, इसके लिए यस यस, आप म्यूट हो गए हैं, आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछिए. मैंने आपसे दोपहर में पूछा था ना, वैष्णव भक्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, कौन सा संग पाना चाहिए कि जो हम लोग सबसे भगवान के पहला जो विग्रह का महत्वपूर्ण चीज है पूजा कर कि सके। वैष्णव का संघ का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि पहले उनका श्रवण करना चाहिए. उनसे पहले श्रवण करते जाइए, श्रवण करते जाइए, सुनते जाइए ध्यान पूर्वक और कृष्ण कथा को समझते जाइए. तो जब हम श्रवण करेंगे ध्यान से वैष्णवों को, तो हम अपने आप स्वतः ही उनके श्रवण करने से, कथा के माध्यम से सारी चीजें पता चलने लग जाएंगी कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, भक्ति क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समर्पण का भाव आएगा. फिर बाकी चीजें अपने आप फॉलो होगी. ठीक है, तो आप बस जुड़े रहिए, आते रहिए, बाकी चीजें धीरे धीरे फॉलो होगी. धैर्य पूर्वक हमको आगे बढ़ता है. हरे कृष्ण.